जिन्हां दे सीने दे अंदर जिक्र मुस्तफा सुन के ठंड पई गज के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं अपने पीर मुर्शद पीर सैयद आले नबी औलाद अली पीर तरीकत रहबर शरीयत आलम बन के सलाम साहबजादा पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब के कदमां ते हाथ रख के एक गल करन लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप दा काफिला यजीद दे दरबार च पहुंचा। यजीद मेरे इमाम नु मुखातब करके कहने लगा, देख मेरा नाम बुलंद हो गया, मेरी अजमत बुलंद हो गई, मेरा मर्तबा बुलंद हो गया। कसम खुदा दी जदों सारे जतन करके चुप कर गया ते उस वक्त शायर ने कलम उठा के तड़प के लिखा कहंदा कि जो उस वक्त जदों यजीद मेरे इमाम नु मुखातब करके कहंदा, देख मेरा नाम बुलंद हो गया, मेरी अजमत बुलंद हो गई, मेरा मर्तबा बुलंद हो गया। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश खड़े रहे। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं जो लोग बड़े हैं फिर भी बड़े रहते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं जो लोग बड़े हैं फिर भी बड़े रहते हैं। हम फकीरों का मिलता है शजरा इन्हीं से जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश खड़े रहे। उस वक्त यजीद ने अपने हवारी नु आवाज दी, खड़ा होके अजान पढ़। अजान दे एहतरामन मेरे इमाम ने अपनी नजरों झुका लिया। आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों आवाज आई अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरे इमाम ने अखा खोल के यजीद नु मुखातब करके फरमाया, ओ यजीद कुत्ते तू ते कहना से मेरा नाम बुलंद हो गया, मेरी अजमत बुलंद हो गई, मेरा मर्तबा बुलंद हो गया। आज देख तेरे दरबार के अंदर भी मेरे नाने का नाम बुलंद हो गया, तेरे दरबार के अंदर भी मेरे नाने का नाम बुलंद हो गया। शायर ने कलम उठा के तड़प के लिखा, जुल्मत में उजाला हुसैन है, चिराग नोखा नराला हुसैन है। अरे यजीदियो संभल के आना, दीने हक का रखवाला हुसैन है, दीने हक का रखवाला हुसैन है। कि रसूल नाना बाबा अली है, हजे भी पूछ रहे हुसैन की। रसूल नाना बाबा अली है, हजे भी पूछ रहे हुसैन। मेरी दुआए कि या अल्लाह जेड़ा इत्थे बोले कल क़यामत दा दिन होए हसनैन दा नाना ओंदे हक च बोले कि रसूल नाना बाबा अली है, हजे भी पूछने हुसैन की है, हुसैन दी मां नबी दी धी है, हजे भी पूछने हुसैन की। हुसैन दी मां नबी दी धी है, हजे भी पूछने हुसैन की। हुसैन गोद नबी च पलिया, ये तीसरा इमाम है चलिया। हुसैन पंज तन दा पंजवा जी है, हजे भी पूछने हुसैन की। हुसैन पंज तन दा पंजवा जी है, हजे भी पूछने हुसैन की। यजीद की फौज का हर सिपाही शर्मिंदा है, यजीद की फौज का हर सिपाही शर्मिंदा है। हमने तो कत्ल कर दिया था, वो देखो हुसैन फिर भी जिंदा है। हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला। अली का सेब जैन जिंदा है, जनाबे फातिमा का चैन जिंदा है। ना पूछ इस दुनिया की बेज़बान किताबों से, जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला। जन्नत मिलेगी कौसर पिएगा, जन्नत मिलेगी कौसर पिएगा। फिर भला दिल को कैसा चैन होगा, मेरे आका उससे मोहब्बत करेंगे जिसके दिल में हुसैन होगा। हुसैन मौला हुसैन आइए अपनी हाजिरी के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरमुल मकाम खतीब अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुर रहमान नक्शबंदी साहब आज़ाद कश्मीर की सरजमीन से हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ लाए। इस्तकबाल कर रहा है नारे तकबीर, नाना गज बज के बोल मेरा भी नारे रिसाला, नारे रिसाला। लजपाल 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 आस्ताना लिया दरबार
जो सुन्नत फरमाए ने सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हम्द व सना के बाद लाइक के साथ ताज़ीम व तकरीम पंडाल में तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर आज की इस पुरवक़ार सालाना उर्स पाक की तकरीब समात फरमाने वाली इस्लामी माऊर बहनों, स्टेज पे जलवा फरोज़ उलमाए अहले सुन्नत नात ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आज की इस तकरीब सालाना उर्स मुबारक औलियाए चूरा शरीफ की सदारत फरमाने वाले मेरे और आपके मन की आवाज़ सैयद अफ़ज़ाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस बात का ख़ासा ख़याल भी है और वक्त की कदर को भी जानता हूँ। इंशाअल्लाह नदीम भाई के हुक्म की तामील करते हुए 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी हाज़िरी पेश करके इजाज़त चाहूँगा। आज का ये जो सालाना उर्स मुबारक औलिया चूरा शरीफ है, उस मुनासबत से उलमा की मौजूदगी में किबला पीर साहब के हुक्म की तामील करते हुए जो आया मुबारका मैंने पढ़ी, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं। और अगर आप आसानी से समझना चाहें तो बेशक वो जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफन, ना तो उन्हें कोई खौफ है, ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे, ना यहाँ कोई डर खौफ है और ना वो क़यामत में गमगीन होंगे। इख्तिसार के साथ मैंने आया मुबारका का ये तर्जमा आपकी गोशगुजार किया। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, चंद दिन पहले क़िबला पीर साहब से उर्स पाक की तकरीब के हवाला से बात हुई तो क़िबला पीर साहब फरमाने लगे कि कारी साहब, इस दफ़ा हम ये चाहते हैं कि आपने उर्स की तकरीब को मुख्तसर करें। हालात के पेश नज़र महंगाई का जो एक पहाड़ और तूफ़ान टूटा हुआ है, हमें अपने मुरीदेन का बड़ा ख्याल है, एहसास है, और हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये अज़ियत ना दी जाए, लोगों को मजबूर ना किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि इख्तिसार के साथ मुख्तसर किया जाए। मगर आज ये मजमा और आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत और आपकी फरावानी दिल इस बात की गवाही देता है कि हमारे मुल्क की महंगाई का ना तो आप तक कोई नोटिस पहुंचा है और ना आप पर कोई असर पड़ा है। आपका वही जज्बा, वही जोश, वही उल्फत, वही अकीदत, वही मोहब्बत आपके अंदर आज भी मौजूद है जो सालाना उर्स पाक के अंदर मौजूद थी। तो मैं हमेशा की तरह किबला पीर साहब और पीर साहब के जितने चाहने वाले हैं उनकी नज़रों की समाअत करते हुए हमेशा अपने अंदाज में अपनी ही मोहब्बत का इज़हार कुछ अपने तहरीरी और
अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। ताजवरों के ताज यूं ही सजा करते हैं, अल्लाह करे हमेशा ये ताज इसी तरह सजते रहें। तो मैंने उर्स हाय चूरा शरीफ के हवाला से एक तहरीर आते हुए लिख कर लाया, किबला पीर साहब की बारगाह में पेश करूंगा। अगर कबूल फरमा रहे तो जनाब का हुस्न ज़न होगा। समात फरमाइए। लिखा तहरीर में रब दा ना लैके, लिखा तहरीर में रब दा ना लैके, खबर जिसनू मेरे अमाल दिए, हथ बन के दिया सलाम अदबू, बाद करा गल इजहार ख्याल दिए। इथे खैर यारा तेरी खैर लोड़ा, शाला खैर मंगा चूरा शहर दिए, शाला खैर मंगा मैं चूरा शहर दिए। खैर खरीयत संग आया मैं इथे अज भी खैर समझो हर हाल दिए। और पीर साहब के खलीफा भाई मोहम्मद नदीम बाई और रज़ाक चुराही अख्तर हयात लबे, ज़ियारत होई फिर किबला हाजी सत्तार दिए। मैनू ज़ियारत होई फिर किबला हाजी सत्तार दिए। आसिफ चुराही ते दीगर लोग जो यहाँ के बासी और बाशिंदे हैं उनके नाम, आसिफ चुराही ते दीगर लोग चक ठत्ती दे लबे, राजी बाजी सारे न गल किसे मलाल दिए। शहर लाहौर नारोवाल शकरगढ़ ते चूरा शरीफ, मुरीदी के सारा ते शेखो पूरा, गुजरांवाला बेशुमार खल्क दे थे, इस जम्मे गफीर दे पिंडाल दिए। इथे आके बड़ा सुकून होया। सैयदों के कदम में बैठे तो सुकून न हो, बात समझते होंगे। इथे आके बड़ा सुकून होया, महफल मिल गई मैनू मेरे नाल दिए। ते चूरा शरीफ दे मिले, चूरा शरीफ दे मलंग मैनू। अब मानने वाले हैं हाथ उठाकर सबूत दीजिए। चूरा शरीफ के जो यहाँ लंगर खाने वाले और मानने वाले हैं सबूत दीजिए। मिले चूरा शरीफ दे मलंग मैनू, जनाब वेखी कोई झलक जमाल दिए। रोज महफिलां ते रौनकां रहन लगियां, निशानी ए भी नेक अफाल दिए। मौसम गरम ते लोग नरम डिठे, गर्मी अपना पिया रंग बखाल दिए। मेरे संगियो काबिल तवज्जो शेर है, मेरे संगियो नाले बेलियो, फजल मेरे रब दा ते नजर मेरे आका दी। पर शक इस विच भी नहीं, इस जंगल विच नजर आन वाला जेड़ा मंगल ए मेहनत पीर अफजाल दिए। आप जानते हैं जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ से गुजरना मुहाल हुआ करता था। आज वही जंगल मंगल की सूरत में नजर आ रहा है। हाँ तो मानना पड़ेगा कि बेशक इस जंगल दे विच जेड़ा मंगल है, ये सारी मेहनत पीर सैयद अफजाल दिए। और अगर आप उर्दू पसंद करते हैं तो मोहब्बत में जो जात बेमिसाल है वो सैयद अफजाल है, अखलाक में बाकमाल है वो भी सैयद अफजाल है, किरदार में अज खुद बावकार है वो भी सैयद अफजाल है, फन्ने खिताबत में लाजवाब है वो भी सैयद अफजाल है। और शरीयत और तरीकत जिनके लिए लाजिम और मंसूब रख कर जो करे सिफरे जिंदगी, वो शक्ल सूरत वो हस्ब नसब जो किसी और का नहीं, वो इन सैयदों के फजाइल है। अरे उनमें से जो एक नाम है वो भी पीर सैयद अफजाल है, वो भी पीर सैयद अफजाल है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये मैंने आते हुए पीर साहब की नजर करम है। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ
जो पीर साहब की मोहब्बत, जो लगन और जो चाहत है, अगर उस चीज़ को मैं लफ्ज़ों में बयान करूं तो मेरे लिए मेरे पास ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं हैं, मेरे पास वो ज़ुबान मौजूद नहीं है कि जिस मोहब्बत और शफ़क़त के साए के नीचे रहकर मैंने अपना वक्त इनके कदमों में गुजारा। सुन लीजिए लोगों, अगर ये चाहते हो कि वली कौन है तो विलायत के इस सरचश्मे को परखने के लिए हाँ ये खुदा की अता होती है। और विलायत दो अक़साम पर जो है वो मुश्तमिल होती है। एक है जो मुजाहिदात, इबादत, रियाजत और अल्लाह के बारगाह के अंदर वक्त और सजदा व सजूद होकर हासिल की जाती है, और दूसरी वो है जो डायरेक्ट अल्लाह किसी को अता करता है। अरे ये दोनों किस्मों में अगर किसी को मिल जाए तो ये अल्लाह का करम है, ये उसका फजल है। मगर अल्लाह की अता ये जब दरे मुस्तफ़ा पे जाती है, दरे मुस्तफ़ा का तवाफ लेती है, दरे अली के जाती है, दरे अली से घूम कर जब चूरा की सरजमीन में आती है, और ये विलायत का चश्मा और ये सितारा जब वहाँ फकीर मोहम्मद चूराही और नूर मोहम्मद चूराही की शक्ल में सितारा और ये तबिंदा सितारा चमकता है, तो फिर मुहद्दिस अली पूरी का उसकी शक्ल में लोगों को पैदा करता है। और यही दरिया और यही चूरा शरीफ का ताबिंदा सितारा और ये दरिया जब सरजमीन शेखुपुरा की इस जमीन के अंदर आकर खालिद रशीद और पीर अफजाल की शक्ल में बदलता है, तो फिर क्या होता है? फिर हाजी सत्तार जैसे नमाजी पैदा करती है। फिर जब पीर सैयद अफजाल की शक्ल में जाता है तो फिर चोरू को रखवाला बना देती है। जब सैयद अफजाल की शक्ल इख्तियार करता है तो फिर डाकू जनी करने वाले मोहब्बत के अलमदार बन जाते हैं। जब सैयद अफजाल की शक्ल इख्तियार करती है तो फिर अदावतें और बुग़्ज़ रखने वाले मोहब्बतों के पर भी छा देते हैं। जब सैयद अफजाल का रूप इख्तियार करती है तो फिर तुम जैसे और मुझ जैसे निकम्मों को अपना पसंदीदा बना देती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जानते हो सैयदों के कदमों में बैठे हो सैयद क्या देते हैं? किबला पीर साहब, सैयदों की बात करूंगा फिर इजाजत चाहूंगा। सैयदा गोल बंदा गया, आखना पीर जी बीमार हाँ कोई दुआ करो। बिना बया तू जाना साढ़े दरबार ना लंगर खा। पीरो में बीमार हाँ, मैं आखिया तू जे लंगर खा, जे लंगर खादा। दोस्तां के शिकायत की थी, पीरों को गया, मैं आखिया मैं बीमार हाँ, आखने लंगर खाओ। बीमार को रोटी कुदे टलनी, कोई गल नहीं। फिर गया, पीर जी मैं पहला भी आया सा, आज फिर मेरी बुखार है, बड़ा बीमार हाँ, कोई दवा दारू है चुजुल साड़ी दरबार ना लंगर खा। ये भी किसी सैयद की बात कर रहा हूँ। मैं लाना वहाँ चाहता हूँ कि आप कहाँ बैठे हैं? पीर जी बीमार हाँ, जुलो दरबार ना लंगर खाओ। 3 दफा गया, सैयदजादे ने यही इरशाद फरमाया, दम नहीं, दुरूद नहीं, जाओ हमारे दरबार का लंगर खाओ। 4थी बार जब आया, कहने लगा पीर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर तो कह रहे थे आराम आने और तकलीफ को खत्म करने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अल्लाह 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 हमारे दरमियान हमारे इस इलाका की बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। पीर अशरफ सोल MPA हमारे स्टेज की जीनत बने। पीर साहब की तरफ से चूरा शरीफ आस्ताना अल दरबार की चूरा शरीफ की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। पीर अशरफ रसूल साहब हमारे इस इलाका की पहचान है। ये हमारे स्टेज की जीनत बने, दिन की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जनाब कारी अब्दुर्रहमान साहब। वाह वाह, शुक्रिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 3 बार जाने के बाद जब पीर साहब ने
इरशाद फरमाया कि आप जाएं हमारे दरबार का लंगर खाएं। चौथी बार आया, कहने लगा पीर साहब मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। पूछा किस बात का? कहा मुझे अल्लाह ने आराम दे दिया है। पूछा मसला क्या था? कहा पीर साहब पहले 3 दफ़ा आया, जब मैं तकलीफ में था, मैंने अपना हाल बयान करना था, तब आपने मेरे उस जख्म पे मरहम नहीं रखी, मुझे पूछा तक नहीं, मुझे बेच दिया था लंगर के लिए। आज पूछते हो आज क्या है? जब था तब पूछा ना, जब नहीं तब पूछते हो, अब क्या बताऊं? कहा यही तो कमाल है। अरे अगर एतकाद से आते और ये जो तुम्हें लंगर नसीब हुआ है, ये मेरी भूख से नहीं, ये मेरे दम से नहीं, ये मेरी दुआ से नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने हमारे सैयदों के लंगर में वो शिफा रखी है जो सिद्ध के दिल से आता है। हमारे लंगर को नियत से और खुलूस से दिल से खाता है, अल्लाह उस लंगर के सदके उसे शिफा दे देता है। इधर वालों उधर वालों, चाहे इधर है चाहे बाहर है, मायूस मत बैठना। जो सुनने आए हो तुम्हें भी मुबारक, जो खाने आए हो तुम्हें भी मुबारक, और जो बैठकर देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और खाओगे भी, तुम्हारे तो वारे नयारे। खुदा की कसम ये सैयदों का आस्ताना वो है जहां चोर आकर नमाजी बनते हैं। बीमारों तुम्हें भी शिफा मिलेगी, लाचारों तुम्हें भी चारा मिलेगा, तुम्हारे भी जख्मों पे मरहम पट्टी रखी जाएगी। मैं दुआ करता हूँ और अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस आस्थाने को, इस फैज़ को तसुबह क़यामत जारी और सारी फरमाए, और अल्लाह पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब को उम्र खिज़री अता फरमाकर सेहत और सलामती के साथ हमारे सब के सरों पे तादेर कायम और दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हो 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 आमीन आमीन। माशाअल्लाह हमारे दरमियान पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब शेखपुरा की सरजमीन से तशरीफ लाए हमारे मौजूद मेहमान दिल की अथाग रंगों से खुशामदीद कहते हैं। और अब पीर साहब का हुक्म है हदगनात के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरमुल मकाम जनाब सरमद हुसैन चुराही साहब। इस्तकबाल करना है नारे तकबीर, नाना गजवज के बोल मेरा भी नारे रिसालत, आस्ताना लिया दरबार चूरा शरीफ इंशाअल्लाह अगले साल सालाना उर्से पाक दी बड़ी अजीम शान महफिल जड़ी सजाई जाती अगले साल इंशाअल्लाह 4 और 5 फरवरी नू उर्से पाक दी महफिल सजाई जाएगी। तमाम दोस्त अहबाब उर्से पाक में शामिल होकर सवाब दरन हासिल। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक। सारे अहबाब नु ए जुमला आंदा है ते मिल के पढ़ लो वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक। तेरी खुशबू मेरी चादर है, तेरी खुशबू मेरी चादर है, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरा शेवा मेरा
रख वरफाना लका जिक्रक वरफाना लका जिक्रक मेरी मंजिल तेरी आहट मेरा सिकरा तेरी चौखट तेरा गागर मेरा सागर तेरा सहरा मेरा बंगट मैं अज़ल से तेरा प्यासा ना हो खाली मेरा कासा तेरे वारी तेरा बालक वारा पाना लका जिक्रक 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 तेरी मदहत मेरी बोली तू खजाना मैं हूँ जोली तेरी मदहत मैं हूँ बोली तू खजाना मैं हूँ जोली तेरा साया मेरी गाया तेरा झोंका मेरी डोली तेरा रास्ता मेरा हादी तेरी यादें मेरी वादी तेरे दरिए मेरा दीपक वारा पाना लका जिक्रक 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 माशाअल्लाह अल्लाह ताला थोड़ा प्यार और मोहब्बत सलाम पीर सैयद मोहम्मद सफदर अली शाह साहब भी तशरीफ लाए तमाम पीर भाइयों का मैं खादम होने के नाते तमाम का शुक्रिया अदा करना इंशाअल्लाह से 2-3 हाज़रियाँ होंदियां और इंशाअल्लाह फिर हर साल की तरह जोहर की जमात इंशाअल्लाह किबला हज़रत साहब फरमान दे और इंशाअल्लाह उस तो बाद किबला हज़रत साहब का बयान होएगा और इंशाअल्लाह फिर दुआ होएगी हुण तुहाडे सामने किबला हज़रत साहब ना मोहब्बत और प्यार फरमान वाले बड़े ही प्यारे सूफी मोहम्मद नबी साहब तशरीफ लाते हैं उन्होंने दी आमद तो पहले एक परदोर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे बने जांदे कदे ना कदे मेहमान मदीने दे मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी तस्वीर मदीने दी या ख्वाब मैनू आका ने
मेहमाने जाते कदे ना कदे मेहमान मदीने दे। माशाअल्लाह उन्हां मेरे दिल दी असर ते हकीकत सियासत दे विच हो के अलहमदुल्ला बड़ी मुहब्बतां फरमाते ने। मैं मोहतरम जनाब अपने कैद पीर अशर रसूल साहब उन्हें अर्ज करना कि 2-3 मिनट की हाजिरी पेश करन। उन्होंने आमद तो पहले एक बरदोर नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, फैजाने चूरा शरीफ, ताजदारे चूरा शरीफ, हजूर किबला पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाउल हक के वज़ाकिल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। मोहतरम पीर साहब स्टेज में बैठे हुए मेरे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और सामने जो लोग हमारे प्यारे दोस्त हैं, ख़त्म नबूवत से जान देने के लिए जान देने वाले सबको मैं आपकी दिल की गहराइयों से सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और पीर साहब मेरे भाई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासतदान तो मैं हूँ, लेकिन मैं सियासत वोटों के लिए नहीं करता। मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अकीदा ख़त्म नबूवत है, मेरा सिर्फ उसके लिए उस सियासत कहें, लड़ाई कहें, जीना कहें, मरना कहें, जो भी मेरी जिंदगी इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत मेरी मतलब अपनी बात करने से मुझे शर्म आती है, लेकिन मेरा ये हौसला है कि मैंने इस दफ़ा असम्बली में भी जहाँ भी ख़त्म नबूवत के अकीदे की बात आई, मैंने उस वक्त के जो बाजवा जो जनाब कादियानियों का बड़ा हिमायत करता था, मैंने उसको भी ललकारा। मैंने ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, मैंने जिंदाबाद, मैंने 7 हज़ारों की कैद भी काटी, नाखून भी निकलवाए, अपनी आँखें भी ख़राब की, लेकिन मुझे उस पेन से भी इतनी खुशी महसूस हुई। मैं अल्लाह को जान देनी है, सबको पता है, मेरे साथी जानते हैं कि मैंने उसको बड़ा इजी लिया। लोगों ने ख़त्म नबूवत के मसले पर मेरे बेटे की गाड़ी को ठुड्डा मारा, उल्टा दिया, वो बच गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दामाद के पाँव टूट गए, उनसे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी उसको जो ख़त्म नबूवत पर यकीन रख कर, ईमान रख कर उसकी जद्दोजहद करता है, जितने मुश्किल आए ना उसको खुश आमदेद कहे, आपकी आखिरत समझ। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे मैं कोई सियासत की बात ना करना चाहता हूँ, ना करूँगा। जो भी इस अकीदे पर है मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, और उसके लिए हम सबको चाहिए मिलजुल के, जो हमारे कुछ अरसे से कादियानी कुछ की पोस्टों में आ गए थे, हैं आस्ता आस्ता सूरत का जा रहे हैं। हमारा उस जो है ना, हमारा जीना मरना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हम आशिकान रसूल, जब हमारी जान निकले तो हम आशिकान रसूल में हमारा अगर शुमार हो गया तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी। और पीर साहब के घराने से मैंने यही सबक सीखा है। मैं जब MPA नहीं था तब भी आता था, जब बना तब भी आता हूँ। मैं MPA हूँ ना रहूँ, जो हो ये तो दुनिया की चीज़ें हैं। इस घराने से एक सबक इनके बड़ों से मैंने सीखा था। और मैंने ना, लोग जेलों की बात करते हैं, मैंने शाही किला भी गुजारा हुआ है अपनी, लेकिन मेरी पहली जो कैद थी ना, जो पहली गिरफ्तार हुआ था, वो जब तहरीक 74 की चल रही थी, मैं मुगलपुरे में था, थाने में मैं गिरफ्तार हुआ कि वो बोर्ड हम लिखते थे कि कादियानी को काफिर करार दो। रात को बच्चे थे तो मैं पकड़ा गया, बच्चे न गए तो पुलिस ले गई। मैंने वालिद साहब फिरोज यहाँ पे थे, ट्रकों का अड्डा था उनका, तो मैं सोच रहा था कि मेरा वालिद आएंगे, फ़ोन का टाइम नहीं था, वो मुझे झाड़ेंगे। और मैं ईमानदारी से स्टेज में खड़ा कर रहा हूँ। मैंने सोचा था अगर मेरा बाप भी आकर मुझे कहेगा ना कि तुम क्यों पकड़े गए हो, तो मैं कहूँगा आज तुम मेरे बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। पर मेरा बाप जब वहाँ पे आए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उन्होंने कहा मैं बड़ा खुश हुआ हूँ भाई, 3री 4री जमात का लड़का, मैं बड़ा खुश हूँ पुत्र, तू फड़िया इस कमते गया है कि तू मर भी जाते मेरी बख्शिश हो जाए। मेरे अंदर ये चीज़ें हो गई हैं। हालात वाक़यात भी कर रहे हैं, दोस्त भी अच्छे मिल गए, घराने भी अच्छे मिल गए, साथी भी अच्छे मिल गए। अल्लाह ने खुद ही मुश्किलात आसान किए हैं। इस अकीदे की जब भी बात चली ना,
तो आप सबको ना किसी किस्म का जिससे दिमाग में सोच भी लिया ना कोई कंप्रोमाइज़ का, तो उसकी आखिरत खत्म हो जाएगी, ये दुनिया तो आनी जाएगी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत हजूर किबला पीर अशरफ रसूल शाह साहब। मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका यही मतलब था कि हक आने के लिए, बातिल जाने के लिए, और हक आएगा बातिल भागेगा, भाग गया भागते रहेगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, जेड़ा मेरी खत्म नबूवत दे ताजदार परवरदिगार दा दस्ते कुदरत होएगा। माशाअल्लाह, हकीकत है जिस तरह मैं ऐलान किया सी और तुसीं सुने हैं। दुआ करो अल्लाह ताला सानू असैम्बलियां दे विच इहो जे MPA ते इहो जे MNA नसीब करे। कबो इहो जो ढिली आमीन कहो कि जरूर आंदे, कबो है उच्ची आमीन। ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। माशाअल्लाह, साडे लाहौर तो मेरे बड़े भाई बड़ी मुहब्बत और प्यार फरमाते ने। अरफा ट्रैवल तो मोहतरम जनाब मलक अब्दुल खालिक साहब तशरीफ लाए अपने बच्चों के नाल। अल्लाह ताला उन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी ता फरमाए और आस्ताना आलिया चूरा शरीफ वालों उन्होंने दिल दिया था कर ना खुश आमदीद कहने हैं। सिर्फ 5 मिनट की कारी साहब की हाज़री और इंशाअल्लाह फिर बाजमात नमाज और फिर इंशाअल्लाह अपने पीरो मुर्शद का बयान सुनना है। मैं नारा मारना है, मैं वेखना है तुहाडा ज़ौक, तुहाडा शौक कि तुसी कितनी मोहब्बत ना अपने पीरो मुर्शद का बयान सुनना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नहमदहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जरा मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम हज़रात मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात आलम के अंदर इंसानियत की हदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस जमात को मबूस फरमाया। सारे अंबिया अपने अपने ज़मानों के अंदर अपने साथ मोज़े लेकर आए। इमामुल अंबिया सरापा मोज़ा बन के आए। ऐ मेरे मौला, जो सरकार की शान सुन के बोले उसकी ज़बान को गुनाहों से पाक कर दे। सुभान अल्लाह, ऊंची बात किया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अंबिया मोज़े लेकर आए। इमामुल अंबिया सरापा मोज़ा बन के आए। सारे अंबिया रहमत लेकर आए। इमामुल अंबिया मुजस्समा रहमतल लिल आलमीन बन के आए। और रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको ताजदारे खत्म नबूवत बनाकर भेजा। इस बात के ऊपर कुरान भी शायद और आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी शायद है। खुद सरकार फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और खुद सरकार ने फरमाया अनल आकिब, कि मैं आकिब हूँ। अब उलमा फरमाते हैं अगर इसके बाद अल्फाज ना होते इस बात समझ ना आती कि आकिब है कौन। अब आका अलैहिस्सलाम ने खुद आकिब की तारीफ फरमा दी। सरकार फरमाते हैं कि वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन, फरमाया लोगों आकिब होता वो है जिसके बाद नबी कोई ना हो। आकिब होता वो है जिसकी बाद नबी कोई ना हो। और मेरे आका नेमत ताजदार गोला फरमाते हैं कि लोगों जो आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की बात करेगा अपने आप को अकेला ना समझे, उसकी पीठ के ऊपर मोहम्मद का हाथ है, उसकी पीठ के ऊपर मोहम्मद का हाथ है। तो हज़रात गिरामी सूफिया किराम ने हमें दर्श क्या दिया कि लोगों सरकार की ज़ात से प्यार करो। सरकार से प्यार करोगे, जब सरकार से प्यार करोगे रब्बुल आलमीन इनाम ये अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मरने के बाद इस कुरान करीम को तुम्हारी कब्र से जुदा नहीं होने देगा। देख हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब चुराई रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा फकीर मोहम्मद साहब चुराई रहमतुल्लाह अलैह दुनिया छोड़ चुके हैं, पर क़यामत तक लोग कब्र के ऊपर सलाम भी करते रहेंगे, साथ कुरान की तिलावत भी करते रहेंगे। तो इन सूफिया ने उलमा ने हमें दर्श ये दिया कि लोगों सरकार से प्यार करो।
जब सरकार से प्यार करोगे तो रब्बुल आलमीन इनाम ये अता फरमाएगा, ऐ बंदे मोमिन तेरे मरने के बाद लोग तेरी कब्र के ऊपर सलाम भी करेंगे, साथ कुरान की तिलावत भी करेंगे। तो अल्लाह ताला इन सूफिया का दामन हमें हमेशा थामने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से नारे का जवाब दीजिए, ताजदारे खत्म नबूवत, उच्चे बोलो यार, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और मेरे नसीरे मिल्लत चिराग़े गोल्डन ने 4 मिसरों के अंदर आकल इस्लाम का मकाम बयान कर दिया, इस अकीदे की बात भी कर दी और मिलाद करने वालों का नसीब बयान फरमा दिया कि दुनिया में रसूल सौजा आते हैं। देखे पीर भी है, साथ आलिम भी है। दुनिया में रसूल सौजा आते हैं, पैगंबर या अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया में रसूल सौजा आते हैं, पैगंबर या ज़मा आते हैं। मिलाद मनाओ या मुकद्दर वालो, सुल्तान रसूलाने जहां आते हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात की हाज़िरी कबूल फरमाए। नारे हैदरी, उच्चे बोलो यार, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अहले सुन्नत आकल इस्लाम की आल को भी मानने वाले हैं और मोहम्मद के सहाबा को मानने वाले हैं। आखिरी शेर पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, उन्हीं के घर से हक का कानून मिलता है। अच्छा घर में है कौन? अम्मा ज़हरा पाक। ऐ मेरे मौला, जो अम्मा ज़हरा का नाम सुन के बोले उसकी माँ के हाल को रहम फरमा। घर में है कौन? अम्मा ज़हरा पाक। घर में है कौन? इमाम हसन मुज्तबा। घर में है कौन? इमाम हुसैन। तो अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, उन्हीं के घर से हक का कानून मिलता है। अली का जिक्र हम इसलिए करते हैं, अली वो है जिसका मोहम्मद से खून मिलता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दरबार आलिया चूरा शरीफ। 2 मिनट की हाजिरी ली बहु मोहम्मद अजीज साहब। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, तेनू किन्ना सोना रब ने बनाया सोनिया, तेनू किन्ना सोना 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 किन्ना सोना रब ने बनाया सोनिया, तेनू किन्ना सोना रब ने बनाया सोनिया। तेरे वडी गाना आना, तेरे वडी गाना आना ना कोई आला सोनिया, तेनू किन्ना सोना 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 किन्ना सोना रब ने बनाया सोनिया। इतना तो वद पाक पसीना, इतना तो वद पाक पसीना, तैबा बनिया शहर मदीना, तैबा बनिया शहर मदीना। जीते जीते भी तू कदम टिकाया सोनिया, तेनू किन्ना सोना 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 किन्ना सोना रब ने बनाया सोनिया। अजना कोई खाली जावे आका, अजना कोई खाली जावे, जो कुछ मंगे ओ कुछ पावे आका, जो कुछ मंगे ओ कुछ पावे। जेड़ा जेड़ा तेरी बज़ामत आया सोनिया। वाह वाह सुभान अल्लाह।